हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। और वैसे ये एक्सरसाइज सिलेबस से न्यू जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें से रिड्यूस कर दी गई है, बट इसके क्वेश्चंस आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस बुक से, रेफरेंसर से, उन क्वेश्चंस में कई बार ये मिल जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस एक्सरसाइज को करना भी बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on same day, consecutive day and different day? 2 कस्टमर्स हैं, श्याम एंड एकता। ये एक पर्टिकुलर शॉप पर सेम वीक में ट्यूसडे से सैटरडे तक विजिट करने के लिए आते हैं और प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वली लाइकली कंडीशन है, दोनों के इवेंट। सो शॉप पर किसी या तो सेम डे आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव डे आते हैं और डिफरेंट डेज आते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमें इसमें फाइंड करनी है। तो यहां पर कंडीशन ये, सिचुएशन ये बन जाती है कि टोटल डेज कितने हैं। तो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या 5 डेज है? नहीं। इसके जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 5 डेज नहीं होंगे, तो वो हमें पहले फाइंड करने होंगे। और उसके लिए हम इन डेज को इंडिकेट कर लेते हैं, क्योंकि डेज को लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा फिर ये क्वेश्चन। तो पहले हम इसके पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें लेट कर लेते हैं। यहां पर लेट नंबर ऑफ डेज, लेट ट्यूसडे, लेट ट्यूसडे बी टी, यानी ट्यूसडे को हम टी से डिनोट करेंगे, वेडनेसडे को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, एंड वेडनेसडे के बाद थर्सडे को डिनोट करेंगे, थर्सडे को डिनोट करेंगे हम टी एच से, क्योंकि टी से हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को यहां पर कंसीडर किया है। फिर उसके बाद फ्राइडे को हम लेट करते हैं, फ्राइडे को हम एफ से डिनोट करेंगे एंड सैटरडे को एस से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से इसके पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा कि हम उनके केवल जो डिनोटेड लेटर्स हैं उनको यूज करेंगे। सैटरडे को हम लेट करेंगे एस से। सो जो ट्यूसडे से सैटरडे तक दोनों कस्टमर श्याम एंड एकता जाते हैं, तो उनके पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए हम जो आउटकम्स हो गए उनमें वहां पर ट्यूसडे के लिए टी, वेडनेसडे के लिए डब्ल्यू, थर्सडे के लिए टी एच, फ्राइडे के लिए एफ और सैटरडे के लिए एस यूज करेंगे। अभी हम फाइंड करते हैं इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। फिर पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। सो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सपोज ये दोनों सेम मंडे में जाते हैं। सपोज दोनों 5 डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को नहीं जाते हैं, तो मंडे को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो ये तो हमने डेज लेट किए हैं किसके? श्याम के लिए। ये श्याम के लिए हैं, और इधर लेट कर लेंगे हम एकता के लिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और फिर इन दोनों के हम जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन रहता है, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसके टोटल नंबर ऑफ डेज या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने में ही करते हैं। सो ये दोनों सपोज यहां से ट्यूसडे आते हैं, दोनों ट्यूसडे आते हैं। ट्यूसडे को एकता
और श्याम दोनों आते हैं, एकता और श्याम दोनों आते हैं सपोज ट्यूसडे को, तो ये फर्स्ट आउटकम होगा ट्यूसडे ट्यूसडे। फिर यहां पर एकता का वेडनेसडे एंड श्याम का ट्यूसडे ही रहेगा। फिर थर्सडे एंड ट्यूसडे, फिर फ्राइडे एंड ट्यूसडे, देन सैटरडे एंड ट्यूसडे। फिर श्याम का ट्यूसडे और एकता का, श्याम का वेडनेसडे और एकता का ट्यूसडे। सो ये होगा, ये तो इसके लिए हुआ फर्स्ट के लिए ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे वेडनेसडे, देन फ्राइडे वेडनेसडे एंड देन सैटरडे वेडनेसडे। फिर एकता का यही रहेंगे डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और श्याम का थर्सडे के साथ में इसका ग्रुप बनाते हैं, इसका आउटकम्स फाइंड करते हैं। सो ट्यूसडे थर्सडे एंड वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे एंड थर्सडे, देन फ्राइडे एंड थर्सडे, देन सैटरडे एंड थर्सडे। जैसे हम डाइस के लिए फाइंड करते हैं 2 डाइस के लिए आउटकम्स, उसी तरह से इसमें भी फाइंड कर लेंगे। फिर श्याम का फ्राइडे के लिए फाइंड करते हैं। सो एकता का ट्यूसडे, श्याम का फ्राइडे, फिर वेडनेसडे फ्राइडे, देन थर्सडे फ्राइडे, देन फ्राइडे फ्राइडे एंड देन सैटरडे फ्राइडे। फिर लास्ट में एकता का ट्यूसडे और श्याम का सैटरडे। एकता ट्यूसडे को आती है और श्याम सैटरडे को आता है सपोज। सो टी एस, नेक्स्ट में डब्लू वेडनेसडे सैटरडे डब्लू एस, फिर थर्सडे सैटरडे, देन फ्राइडे सैटरडे, देन सैटरडे एंड सैटरडे। सो ये होंगे पॉसिबल आउटकम्स। अब हम फाइंड करते हैं इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। क्या क्या क्वेश्चन मेंशन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो टोटल डेज फाइंड करेंगे पहले। सो टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25। टोटल आउटकम्स होंगे इसके 25, 5 डेज नहीं होंगे, टोटल आउटकम्स 25 होंगे। यहीं पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से ये डेज 24 होंगे, इनकी पॉसिबल आउटकम्स 25 क्यों होंगे, क्योंकि ये इसमें पॉसिबल जो भी कंडीशंस बनती हैं वो उसके टोटल आउटकम्स में आता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ दे विल विजिट द शॉप सेम डे, इफ दे विल विजिट द शॉप सेम डे। अगर वो सेम डे आते हैं, दे विल विजिट द शॉप सेम डे। सेम डे के लिए हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी सेम डे। तो सेम डे कौन कौन से हैं, जैसे ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। सेम डे 1 2 3 4 5। सेम डे विजिट, सेम डे 5 ऐसे डेज होते हैं जिसमें कि वो सेम डे विजिट करते हैं। 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे पहले लिख लेते हैं, कौन से सेम डे हैं, लाइक ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, देन थर्सडे थर्सडे, देन फ्राइडे फ्राइडे एंड देन सैटरडे
सैटरडे। सो ये सेम डे है 5, सो फेवरेबल आउटकम्स होंगे 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजकल्स टू 5 अपॉन 25 इजकल्स टू 1 अपॉन 5। प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1 अपॉन 5। सेम वीक ट्यूजडे ईच इज इक्वली लाइकली। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है इफ दे विजिट कॉन्जिक्यूटिव डेज। अगर वो कॉन्जिक्यूटिव डेज आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड केस इसका, इफ दे विल विजिट कॉन्जिक्यूटिव डेज का फाइंड करते हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या कौन से डेज आएंगे, समझ लीजिए एक बार। कॉन्जिक्यूटिव डेज में कौन कौन से डेज आएंगे। कॉन्जिक्यूटिव में लाइक ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, और वेडनेसडे से बाद थर्सडे आता है, और थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है। तो इसी तरह से जैसे कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, तो इस तरह से उसका डबल हो जाता है। इस तरह से उसका जो आउटकम है वो डबल हो जाता है। सो जैसे ये था इसका, जो इसको यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे। तो इस तरह से ये होंगे इसके 10, ये इसके 10 होंगे। लिख लेते हैं एक बार, चलिए। तो इसका हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे। इसी तरह से बनेगा एक इसका रिवर्स, वेडनेसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, उसी तरह से बनेगा इसका थर्सडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, सेम बनेगा फ्राइडे देन थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे, फिर बनेगा इसी तरह से फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे फ्राइडे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये बना हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, एंड इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आउटकम्स होंगे इसके 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 8 अपॉन 25। 8 अपॉन 25 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा है थर्ड पार्ट इसका, जिसमें कि डिफरेंट डे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे। तो डिफरेंट डे कितने होंगे, 1 माइनस सेम डे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, सेम डे और डिफरेंट डे। सो दे विल विजिट एट डिफरेंट डे, दे विल विजिट एट शॉप डिफरेंट डे, डिफरेंट डे। सेम डे कितने हैं, 5। सेम डे 5 है, तो डिफरेंट डे कितने होंगे। सो डिफरेंट डे इक्वल्स टू 1 माइनस सेम डे। 1 माइनस सेम डे कितने हैं, सेम डे हैं 5, सेम डे हैं इसके 5। सो 1 माइनस 5 करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू नहीं, टोटल डेज हैं 25। यस, तो 25 में से माइनस करेंगे इसको, 1 में से नहीं माइनस करेंगे। 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20।
क्योंकि टोटल डेज कितने, टोटल आउटकम्स कितने 25 है, 25 में से सेम आउटकम्स कितने हैं 5 हैं, तो डिफरेंट आउटकम्स होंगे 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 20/25, दैट इज 4/5 आंसर। सो इसका आंसर होगा 4/5। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि प्रोबेबिलिटी, सेकंड नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द कंफ्यूजन। सो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। सो थैंक्स।